हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जॉर्ज इलियट के फेमस नोवेल सिलास मार्नर का समरी हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की है। तो स्टार्ट करते हैं। सिलास मार्नर, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस नोवेल का पूरा नाम है सिलास मार्नर द वीवर ऑफ रावेलो। ये जॉर्ज इलियट का थर्ड नोवेल है जो कि 1861 में पब्लिश हुआ है। इस नोवेल की शुरुआत में सिलास मार्नर उत्तरी इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे लाल्टन यार्ड में वीवर है और वो एक लो चर्च कैल्विनिस्ट पंथ से संबंध रखता है, जिनका ये मानना है कि भगवान ने पहले से ही ये तय कर रखा है कि किन लोगों को नरक भेजा जाएगा और किन लोगों को स्वर्ग भेजा जाएगा। नरक या स्वर्ग में भेजा जाना उन लोगों के दुनिया में किए हुए कामों से डिसाइड नहीं होगा। सिलास अब जो है वो अपने चर्च के बूढ़े डीकन की देखभाल करता है। डीकन यानी कि पादरी की देखभाल करता है। जब वो देखभाल करना बंद कर देता है तो उस पर चर्च के पैसे चुराने का आरोप लगाया जाता है। ऐसे कई सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि सिलास ने ये गुनाह किया है, पर नोवेल में बाद में ये पता चलता है कि ये सारा काम सिलास के खिलाफ एक साजिश थी। जो सबूत हमें मिलते हैं उन सबूतों में पहला सबूत ये है कि जिस अलमीरा में डीकन के पैसे रखे हुए थे, उस अलमीरा में सिलास की पॉकेट नाइफ मिलती है। और दूसरा सबूत ये है कि जो खाली पैसों वाली थैली है वो सिलास के घर में मिलती है। अब ये जो पॉकेट नाइफ होती है वो सिलास ने अपने बेस्ट फ्रेंड विलियम डेन को दी होती है। चर्च जो है वो सबूतों पर ध्यान देने की बजाय सारा फैसला भगवान पर छोड़ देता है। सिलास समझ जाता है कि उसे आरोपी माना जा रहा है। उसको ये विश्वास होता है कि उसकी मंगेतर सारा उसकी तरफ होगी, लेकिन सारा जो है वो भी विलियम डेन से शादी कर लेती है। इसके बाद सिलास का भगवान पर से विश्वास उठ जाता है और वो इस समुदाय को छोड़कर वारविकशायर के एक छोटे से गांव रवेलो की तरफ आ जाता है। रवेलो में आने के बाद वो यहाँ पर एक वीवर के रूप में रहता है। लोगों से सिर्फ अपना माल बेचने के लिए ही बात करता है। बहुत अच्छा काम करता है। जब ये काम नहीं करता है तो वो अपने द्वारा कमाए हुए सोने के सिक्कों को देखता रहता है, उन पर पॉलिश कर कर उन्हें चमकाता रहता है और उन्हें अपने घर के फर्श में दबाता रहता है। हालांकि किसी से ये बातचीत नहीं करता है, लेकिन फिर भी गांव भर में ये खबर फैल जाती है कि सिलास के पास बहुत पैसा है। यहाँ रवालो के जमींदार हैं जिनका नाम है स्क्वायर कैस। इनका दो बेटे हैं। बड़ा बेटा है जिसका नाम है गॉडफ्रे। गॉडफ्रे ने अपने बाप से छुपकर चुपचाप मोली नाम की एक हाउसवाइफ से शादी कर ली है और जिससे उसकी एक छोटी सी बेटी भी है। गॉडफ्रे का छोटा भाई है डंस्टन। डंस्टन अपने बड़े भाई गॉडफ्रे को यह कहकर ब्लैकमेल करता है कि वो तेरी शादी की बात स्क्वायर अपने फादर स्क्वायर कैस को बता देगा। गॉडफ्रे अपने भाई के पैसे मांगने से परेशान हो जाता है और वो उसे अपना जो घोड़ा है वो दे देता है। रवेलो में एक और अच्छे परिवार की लड़की रहती है जिसका नाम है नैन्सी लामेटर। गॉडफ्रे नैन्सी को पसंद करता है और वो उससे शादी करना चाहता है, पर क्योंकि गॉडफ्रे की ऑलरेडी शादी मोली से हुई है, इसलिए वो नैन्सी से शादी नहीं कर पाता है। डंस्टन के ब्लैकमेल करने के बाद गॉडफ्रे उसे अपना घोड़ा दे देता है कि तुम इस घोड़े को बेचकर अपने पैसे ले लो। घोड़े पर बैठकर जब डंस्टन जा रहा होता है तो वो सिलास के घर के आगे से गुजरता है। सिलास का घर देखकर डंस्टन को ये लगता है कि मुझे सिलास से कुछ पैसे उधार मांग लेने चाहिए, लेकिन जब वो सिलास के घर के अंदर जाता है तो घर में कोई नहीं होता है। वहां मौका पाकर डंस्टन सिलास के पैसों को चुरा लेता है और वो उसके बाद में पूरी स्टोरी में गायब हो जाता है। थोड़े समय बाद गॉडफ्रे को अपने घोड़े की लाश मिलती है।
सिलास जब ये बात गांव के कांस्टेबल को बताता है तो गांव वाले सारे सिलास के साथ सहानुभूति रखते हैं। इधर गांव रवेलो के अंदर न्यू ईयर की पार्टी बहुत जोर शोर से मनाई जाती है। इस बार भी पार्टी बड़े जोर शोर से मनाई जा रही होती है। डंस्टन के गायब होने के बाद मोली अपनी बेटी को लेकर पार्टी में शामिल होने के लिए आती है। मोली अफीम का नशा करती है। रास्ते में अचानक बर्फबारी हो जाती है और मोली अफीम के नशे में सिलास के घर के बाहर गिर जाती है और वो वहीं गिरकर मर जाती है। जो मोली और गॉडफ्रे की छोटी सी बेटी है वो धीरे से चलकर सिलास के घर में आ जाती है। बेटी के गोल्डन बाल देखकर कमजोर नजरों वाला सिलास ये सोचता है कि मेरा गोल्ड वापिस आ गया, पर जब वो देखता है कि ये तो एक छोटी सी बच्ची है, वो पार्टी में जाता है और वहां सबको ये बात बताता है। सब आकर देखते हैं तो उन्हें बर्फ में पड़ी हुई मरी हुई मोली की लाश मिलती है जिसे दफना दिया जाता है। गॉडफ्रे किसी को ये नहीं बताता है कि ये मेरी पत्नी है। सिलास इस लड़की को अपने पास रख लेता है और उसका नाम एपी रखता है। इस रिश्ते से उसकी जिंदगी बदल जाती है। अब वो अपने खोए हुए सोने के लिए रोता नहीं है। वो कहता है कि ये गोल्ड इस गोल्डन बच्ची के रूप में वापस मिल गया। बच्ची को पालने में पड़ोसन भी सिलास की मदद करती है और इधर गॉडफ्रे नैन्सी लामेटर से शादी कर लेता है। पड़ोसन डॉली विंथ्रोप का भी एक बच्चा है जिसका नाम है आरोन। वो और जो बेटी एपी है दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। 16 साल बाद अब एपी बड़ी हो जाती है और उसको सारे गांव वाले खूब पसंद करते हैं और इसके जरिए सिलास को भी समाज मिल जाता है। इधर गॉडफ्रे और नैन्सी की शादी हो जाती है पर इनके कोई औलाद पैदा नहीं होती है। गांव में तरक्की और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। डंस्टन कैस की लाश एक पत्थर की खान में दबी हुई मिलती है जिसके हाथों में सिलास के पैसों वाली थैली है। जब डंस्टन की लाश मिलती है तो सिलास को आखिरकार गॉडफ्रे को मजबूर होकर नैन्सी को बताना पड़ता है कि उसका भाई चोर था जिसने सिलास के पैसे चुराए थे। मौका देखकर गॉडफ्रे नैन्सी को यह भी बता देता है कि मेरी पहले शादी मोली से हुई थी और जो सिलास जिस बेटी एपी को पाल रहा है वो एक्चुअली मेरी खुद की बेटी है। क्योंकि अब इनके कोई औलाद नहीं होती है इसलिए वो एपी को गोद लेने की बात करते हैं, पर एपी जाने से मना कर देती है। वो ये कहती है कि वो सिलास के साथ ही रहेगी, वो मेरे लिए अच्छे फादर साबित होंगे। सिलास अब बड़ा ही हैप्पी है, संतुष्ट है। वो वापस लाल्टेन यार्ड जाकर देखता है कि पुराने चर्च का क्या हुआ, पर वहां पर तो नई फैक्ट्री बन चुकी होती है। किसी को भी लाल्टेन यार्ड या उसके अंदर रहने वालों के बारे में कुछ नहीं पता होता है। संतुष्ट सिलास वापस रवेलो आता है और नोवेल के एंड में एपी जो बड़ी हो चुकी है और वो एरोन से शादी कर लेती है। शादी का सारा खर्चा गॉडफ्रे उठाते हैं। उन्होंने पहले भी सिलास की पैसे से मदद की होती है। वो सिलास के घर की मुरम्मत करवा देते हैं ताकि जोड़ा वहां बड़े ही आराम से रह सके और यहाँ पर ये नोवेल हैप्पी एंडिंग के साथ एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।